नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि इस टाइटल से ही पता चल रहा है क्या कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस तरह से आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या हो रहा है, आप किसी एक चार्ज पार्टिकल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करवा रहे हो एंड व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट पास थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, एंड दिस इज द 12th फिजिक्स चैप्टर 4 पार्ट 3। ठीक है, अगर इससे पहले आपने मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक या वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने पहले चैनल हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हम डालते रहेंगे आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इसका टाइटल है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको चार्ज मूव करवाना है एंड व्हाट शुड बी द पाथ ऑफ दैट मूविंग चार्ज, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब देखिए आपको किस टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आ सकता है आपको विच काइंड ऑफ द पाथ दैट अ पार्टिकल फॉलो अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बोला जाएगा कि आप बताइए कि किस टाइप का पाथ एक पार्टिकल या एक चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा व्हेन इट कम्स अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए मैं पहले बता दूं आपको किस तरह से हमारे स्टेप्स रहेंगे। 3 स्टेप में हम इसको करेंगे, बहुत ही ईजी है, ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद जो 3 स्टेप है उनको फॉलो करेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम पहले सेटअप की बात करें तो क्या क्या चाहिए। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेट अप बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज पार्ट पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, लेट अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल having charge plus q and mass m enter at any point with the velocity v along the x direction। क्या बोल रहा है आपके पास कि इस तरह से आपके पास, ठीक है, देखिए इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दिस इज मान लीजिए नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव प्लेट। जैसे कि आपको पता है 2 पॉजिटिव प्लेट्स जब होंगी तो उसके बीच क्या होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और आप यहाँ पर किसी पॉइंट ओ मान लेते हैं और इस पर एक चार्ज प्लस क्यू और इस चार्ज का जो मास है दैट इज m एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। ओके, क्या होता है, इस चार्ज पार्टिकल को हमें क्या करना है, यहाँ से मूव करवाना है इस तरह से। फिर जब ये इस डायरेक्शन में या इसके अंडर मूव करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर मूव करेगा, देन व्हाट शुड बी इट्स पाथ। ओके, पाथ की डायरेक्शन क्या होगी, उसका बिहेवियर किस टाइप का होगा, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसे मूव करवाना है अंडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए इसके लिए अरेंजमेंट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए उसको समझते हैं, ये जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से समझिएगा। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट होगी, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट होगी। वाई दीज 2 प्लेट्स, दीज आर टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ऐसे लाइन शो कर रहा हूँ बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दीज आर नॉट एक्चुअल लाइन। ओके, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स, नॉट अ प्रैक्टिकल लाइन्स। ठीक है, इस तरह से। अब आप बोलेंगे वाई आई पुट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपको क्लियर होगा आई थिंक। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर एक चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम एक स्क्रीन रख देते हैं। ठीक है, दिस इज स्क्रीन। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपको इस चार्ज पार्टिकल को इससे मूव करवाना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आके ये क्या होगा, स्ट्रेट इस पर, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। अब आप बोलोगे कि इसका ये बिहेवियर क्यों है इस टाइप का, वाई इट कैन नॉट मूव स्ट्रेट टू दिस स्क्रीन। और जो ये बिहेवियर है ना, पैराबोला बिहेवियर, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब देखिए आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। चार्ज क्यू है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंजमेंट होगा, इस तरह से आपकी स्क्रीन है पीछे और इस तरह से ये मूव करेगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फोर्स कैसे एक्ट करेगी इस पर। अब जब चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये ऊपर की ओर मूव क्यों कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए, सॉरी पहले, अब देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्या होगा। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज दैट इज क्यू
दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, ठीक है, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बिकॉज E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। ओके, अब देखिए दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दे हैव द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ है, ठीक है, और इसमें अगर अपवर्ड फोर्स लग रही है, देन इट विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी जो फोर्स होगी दैट इज ऑल्सो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ विच दिस पार्टिकल मूव्स इन दिस अपवर्ड। देखिए इस तरह से इस तरह से इस तरह से मूव करेगा, एंड यहाँ आके बिल्कुल स्ट्रेट, बिकॉज देयर इज नॉट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो यहाँ भी ये ऊपर 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 जाता, ठीक है, ये बिकॉज ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ पर इस टाइप का पाथ क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर मूव, यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो इट विल मूव वेरी स्ट्रेट एंड पॉइंट P, ठीक है, P पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगा एट द स्क्रीन। आई होप फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए दूसरी बात, जहाँ भी आपकी फोर्स होती है ना, कोई एक फोर्स आपकी किसी एक पर्टिकुलर चार्ज या एक पार्टिकल पर मूव करती है या उस पर मोशन करती है, तो क्या होता है, वहाँ पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स एंड एक्सेलरेशन साथ साथ होंगे, क्योंकि ये वही है ना, एक सिक्के के दो पहलू, ये अलग अलग नहीं हो सकते। जहाँ पे एक्सेलरेशन होगी वहाँ फोर्स होगी ही होगी आपकी, बिकॉज ऑफ न्यूटन लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, दैट इज F इक्वल टू ma। इसी फॉर्मूले का व्हाट इज m, m इज द मास ऑफ चार्ज, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन बन जाता है F ओवर m, एंड व्हाट इज द F, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ Q, इसकी वैल्यू हम इससे रिप्लेस कर देते, ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a, इसको आप एस सिंपली a लिख सकते हो, आपको वेक्टर शो करवाने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। देखिए QE ओवर m, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स लग रही थी, ठीक है, दूसरा एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है, ये हमें यहाँ से निकल गया, फोर्स निकल गई तो आपका एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा था तो हमें क्या पता चला, इस पर एक फोर्स F एक्ट कर रही है, और उस फोर्स की वजह से ये ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और जब ये इस रीजन से एकदम बाहर आ जाएगा बिल्कुल, और इट विल मूव स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, अपोजिशन टू द मोशन, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल, दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होगा, ये जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर आ जाएगा, इट विल मूव स्ट्रेट टूवर्ड्स द स्क्रीन, ओके, एंड विल स्ट्राइक एट द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ठीक है, ये उतना आपको नोटिस नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि वाई इट मूव स्ट्रेट, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड मोशन की इक्वेशन होती है, ठीक है, कोई एक मोशन पार्टिकल का करवाते हैं और उसके लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। मैं इक्वेशन तो डिराइव नहीं करूंगा, बट आई विल राइट, मैं उसको स्ट्रेटली यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, दैट इज S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2AT स्क्वेयर। व्हाट इज टी? अब देखिए दूसरी बात, जब आपका चार्ज पार्टिकल, जब आपको क्लियर हो जाता है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। S शो द डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को शो करता है S, ठीक है। U इज द इनिशियल वेलोसिटी, T इज द टाइम इन विच इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस जो भी है, ठीक है, एंड A इज द एक्सेलरेशन। अब इसी इक्वेशन को हम हॉरिजॉन्टल मोशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन में S डिस्प्लेसमेंट कितना है, X इज द डिस्टेंस ट्रेवलिंग, ओके। सो आपका U कितना होगा, U एंड V ये सेम है, V इज द वेलोसिटी, ठीक है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाता है, बिकॉज द फोर्स एक्टिंग इन दिस, यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन, इट मीन्स देयर इज नो फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, यहीं से आप इसको पता लगा सकते हो। तो इस वजह से आपका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। कैसे? F जब जीरो हो जाएगा तो ma इक्वल टू ऑल्सो जीरो, ओके। सो आपका ये इक्वेशन किसके बराबर बन जाता है, x इक्वल टू vt, एंड यहाँ से हम t कैलकुलेट कर सकते हैं, t डिराइव कर सकते हैं, तो आपके पास बन जाता है x ओवर v। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन के लिए आपका s हो जाएगा y, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस y है ना, y यहाँ पर पुट कर देंगे आप, एंड व्हाट इज u,
इनिशियल वेलोसिटी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आपका जो पार्टिकल जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, देन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द वेलोसिटी बिकॉज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी, आपको पता ही होगा। तो u इज इक्वल टू 0, तो आपका y बन जाता है जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, y आपका हो जाता है 1/2 at²। ओके, दिस इज x एंड दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, दिस इज फॉर वर्टिकल मोशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए तीसरा सबसे इजी स्टेप, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड t इन द इक्वेशन ऑफ y। y की इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, y इक्वल टू 1/2 at²। ठीक है, अब देखिए a को पहले से a जो हमारे पास स्टेप 1 में आया था, व्हाट इज दैट, QE/m। ठीक है, अब देखिए t की जो हमने अभी निकाला था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज t आया था हमारे पास x/v। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू। अब देखिए a की जगह पे आप a की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और t की जगह पे t की, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी QEm/x²v², और आप इसको लिख सकते हो 1/2 QEv²m, ठीक है, एंड x²। अब देखिए ये आपके पास पूरा कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो k से, ठीक है, KQE, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, यू कैन रिप्लेस इट बाय अनदर कांस्टेंट वैल्यू। ओके, दिस इज दैट kx² एंड y इक्वल टू, आपके पास देखिए कुछ याद आ रहा है आपको किसकी तरह ये इक्वेशन, आपने इलिप्स के बारे में पढ़ा होगा, पैराबोला के बारे में पढ़ा होगा, हाइपरबोला के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये इक्वेशन किसकी है, ठीक है, आपको बता दूं मैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने इस टाइप की इक्वेशन पढ़ाई होगी, ठीक है, x इक्वल टू 4ay², इस टाइप की इक्वेशन। ठीक है, यहाँ देखिए y इक्वल टू 4ax², 4a इज कॉन्स्टेंट, आप इसको k से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू दिस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, y इक्वल टू kx² इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जो आपका एक्चुअल पाथ है, ठीक है, फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल दैट इज इस डायरेक्शन में, देखिए इस तरह से